हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएचडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीबीपी यूएसडी राइट नाउ ये डेली टाइम फ्रेम और ये ट्रेड कर रहा है अभी जिस जगह पे ये है $1.26 165 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट डे से करीब अभी ये 0.02% ही माइनस में ट्रेड कर रहा है। अभी तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल हमें दिख रही है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं चार्ट को छोटा करूँ, जो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को एक रेसिस्टेंस बताया था, अभी उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। 1 2 3 4 5 6 मतलब मार्केट इसी का सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ में आया था। उसके बाद में मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट में रिकवरी आई, मार्केट इस लेवल के नीचे रहा, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर ये नीचे ही रहे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अभी इस लेवल के पास में पहुँच चुका। अगर इसको ऐसे बनाते हैं हम तो ये कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखता है। इसको थोड़ा सा भी बड़ा करता हूँ, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं हम, ठीक है। एक तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है अगर इसको आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे ये तो रही इसकी नेक लाइन का रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डब्ल्यू पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। दूसरा, अगर इसी को लेके चले, मान लीजिए इसको अपन नहीं लेते हैं, अगर इसी को मानते हैं तो फिर यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये एक्टिव कब होगा ये पैटर्न, अगर इसको हम माने यहाँ पे जो ये लेवल है इसका, इस लेवल के ऊपर निकल के ये क्लोजिंग दे करीब, यानी कि 27 सेंट 500 के ऊपर अगर इसको क्लोजिंग मिलती है, जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज बनी हुई है, इस मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के ये क्लोजिंग देना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के अगर ये क्लोजिंग देगा तो फिर जो आपको टारगेट मिलेंगे, इसमें टारगेट बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको टारगेट 30 सेंट, $1.30 $1.32 और यहाँ तक कि इवन आपको $1.36 250 से लेकर 37 300 तक के टारगेट आगे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे आने वाले मंथ्स में। अगर मार्केट एक लेवल एक्टिव होता है और मार्केट बढ़ना चालू करता है ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले 2-3 दिन का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसी फॉर्म हो रही है इस जगह पे, जो कि बिल्कुल लेवल पर बन रही है। इसके बाद का जो एक कैंडल बना वो एक डोजी कैंडल बना, और उसके बाद एक कैंडल जो है ये कभी इनसाइड कैंडल है अभी तक तो, क्योंकि अभी तो इसके अंदर ही ट्रेड कर रही है, इनसाइड कैंडल ये अभी इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए ये कैंडल इसके ऊपर निकाल के ट्रेड करती है तो यहाँ तक ये लेवल खुल के आ जाएंगे, इसमें 27 सेंट 500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलना शुरू करता है तो यहाँ पे 25 सेंट 500 से लेकर आपको 25 सेंट तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये आपको इस पर नज़र रखनी है बना के। पिछले 2-3 दिन से मैं एक्टिव इसलिए नहीं था, आप लोगों को वीडियोज़ इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि देखिए मैं अभी एक स्ट्रैटेजी है बहुत ही ज़बरदस्त है, उस पर कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ उस पर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ उसके ऊपर ट्रेड्स ले रहा हूँ। अगर वो स्ट्रेटजी कामयाब रहती है, वो स्ट्रेटजी का अभी तक तो जो मैंने देखा है, जितना मैंने उसको फॉलो किया, जो उसका सक्सेस रेट है वो उसका 80% से अबव है, उसकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर की एक्यूरेसी है। और मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें 100 से 150 ट्रेड ले लूँगा जब, और उसके बाद में जब मुझे उसका जो रिजल्ट मालूम चलेगा कि क्या इसकी एक्यूरेसी निकल के आई है, चाहे अब इसमें 10 दिन लगे 20 दिन लगे, एक पूरा मतलब ट्रेडिंग मंथ लग जाए, जब तक वो स्ट्रेटजी में पूरी अच्छे तरीके से मैं उसको टेस्ट नहीं कर लेता, चेक नहीं कर लेता, तो मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर नहीं करूंगा, रिवील नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रैटेजी सही तरीके से रिजल्ट दे रही है, इस चीज़ का मैं हाँ श्योर हो जाऊंगा इस चीज़ को लेकर, तब मैं आपको उसकी बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। जो मैं उस पर ट्रेड्स ले रहा हूँ, उस ट्रेड के रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट को मैंने शुरू किया और उसके बाद में अकाउंट मैंने कहाँ तक ग्रो किया है, इस स्ट्रैटेजी को जिस दिन से शुरू किया और उस एक टाइम पीरियड तक जब मैं आपको रिवील करूंगा उस टाइम तक कितना होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। फॉरेक्स का ये चीज़ एक नई मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द शेयर करूंगा, तो ये आप बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पर उसके लिए जब तक मैं वो स्ट्रेटजी का काम कंप्लीट करूँ, आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त उससे फ़ायदा हो सकता है अगर वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहती है तो। लेकिन उसके लिए अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, आप लोगों को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे आप लोगों की साइड से एक पॉजिटिव व्यू मिलेगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। उससे क्या है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट इस तरीके से लेकर आता रहूँगा। बाकी रही बात इसकी, देखो मैं आप लोगों को कोई पेड सर्विस बेचता नहीं हूँ, ना मैं कभी कहता हूँ मेरी कोई यहाँ पे कोई टेलीग्राम है, मेरे पास इवन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फेसबुक
व्हाट्सएप पर भी आ जाते हैं, कई बार मुझे टेलीग्राम पर भी आते हैं कि सिग्नल देते हो क्या आप, सिग्नल दे दो, पैसा ले लो आप। बट मैं किसी को कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, मेरा बस इतना सा कंसर्न है कि आप ज्वाइन करो यहाँ पे हमारे ग्रुप्स को या सोशल जितने भी चैनल्स हैं इनको ज्वाइन कर लो, और इसके बाद में आप जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ, जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ उनको देखो, प्रैक्टिस करो, उस पर रिजल्ट अपने आप आने लग जाएंगे। सिग्नल या क्वालिटी या टिप्स मांगने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिएगा, ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक मतलब एक इम्पल्सिव वेव आया, फिर एक करेक्शन आया। अब इस करेक्शन पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस करेक्शन को लेकर एक सेकेंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मैंने इसका थोड़ा कुछ अलग सेटअप किया हुआ था, ठीक है ओके। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया। अब इसको देखिए कि मैंने यहाँ पे एक करेक्शन आया, ये मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है देखिए, अभी मार्केट इसके ऊपर तक गया, लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे जो 0.618 का जो लेवल है इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जो ये 0.618 का लेवल है और इसके बीच में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके इसके नीचे ही है, अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो 50% का लेवल है और ये 60% का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है मार्केट, इसके नीचे ही सस्टेन, मतलब उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके नीचे ही है मार्केट अभी। तो मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है मार्केट और नीचे तक भी गिरे, हो सकता है यहाँ तक आए या इस लेवल को, और लेकिन अगर इसी लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये कोई नया लो बनाएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान में रख के ही इसको ट्रेड करना है अभी आगे, ठीक है। तो मैं अभी ये हटा देता हूँ, एक बार सब हटा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक इस हाई को मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये हमने मार्क कर लिया, ये एक जो पॉइंट है इसका ये मार्क कर लिया, जो एक करेक्शन लिया है मार्केट ने। और इसके बाद में यहाँ पे इस लेवल को भी मार्क कर लिया हमने, ठीक है। ये लेवल भी हमने मार्क कर लिया। और यहाँ से देखिए एक यहाँ पे भी एक करेक्शन वाला एक मार्केट यहाँ पे बन रहा है जो कि है 26 सेंट का। अब यहाँ पे अगर मार्केट आता है 26 सेंट के पास में, 26 सेंट के पास आके अगर कंसोलिडेट करे और ब्रेक डाउन करे मार्केट, तो हो सकता है मार्केट आपको ये वाला लेवल दिखाए सबसे पहले 25 सेंट 781 के आसपास, और उसके बाद में मार्केट आपको लेके जा सकता है यहाँ पे 25 सेंट 500 के आसपास में मार्केट आपको लेके जा सकता है। ये आपको एक टारगेट मिल सकता है नीचे की साइड में। मार्केट अगर यहाँ से गिरना चालू करता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो हो सकता है मार्केट फटाफट यहाँ तक आए, यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो जाए, या फिर अगर कंटिन्यू करता है जर्नी तो मार्केट यहाँ तक लेके आ सकता है। ऊपर साइड की अगर बात करें तो ऊपर साइड अगर जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे ये 0.60 का लेवल है, 0.618 का लेवल है ये फिबोनाची का। अब फिबोनाची का जो लेवल है अगर इसके ऊपर निकल के ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे आपको टारगेट 26 सेंट 655, 26 सेंट 755 और 26 सेंट 888 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये आपको नज़र रखनी है बना के, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे कि ये वाला लेवल भी मैं मान के चलूँ, यहाँ से ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरीके से देखिए, यहाँ से तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इससे ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर इस जगह से 1 2 3 4 बार मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है सपोर्ट। अब मार्केट अगर यहाँ निकलेगा तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए, क्योंकि करेक्शन के लिए भी मार्केट आ जाता है और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो ये लेवल अभी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस लेवल के नीचे अगर निकलना चालू करेगा तो मार्केट थोड़ा फास्ट हो सकता है, जिसमें आपको यहाँ पे 25 सेंट 500 से 400 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। ये आपको नज़र रखनी है बना के, ठीक है। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ये सब डिलीट करता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे इस लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस लेवल को ड्रॉ कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकल के क्लोजिंग देना शुरू करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको जो टारगेट मिल सकती है एक छोटा सा टारगेट ये 25 सेंट 995 का, और एक इसने कल का जो यहाँ पे ये लो लगाया है, कल का लो है इसका, एक ये टारगेट मिल सकता है 25 सेंट 780 का। और उसके बाद में टारगेट मिल सकता है कि ये कॉमन एरिया ले लेंगे हम, यहाँ पे इस एरिया में आ सकता है 25 सेंट 588 के आसपास में ये टारगेट आपको मिल सकता है। ये आपको नज़र रखनी बना के। लेकिन अगर मार्केट ऐसा करता है कि इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो आपको इस पर भी नज़र रखनी है बना के। एक सेकेंड यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह पे अभी कंसोलिडेट करे, अगर सपोर्ट ले लेता है मार्केट और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल को, तो यहाँ पे आपको टारगेट जो मिल सकते हैं, तो यहाँ पे पहला टारगेट ये 26 सेंट 300, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टारगेट है ये 26 सेंट 450-55 के आसपास में। इसके पास में आके मार्केट अगर कंसोलिडेट करे टाइम पे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट आपका ये लेवल रहेगा 26 सेंट 687-88 के आसपास का, ये वाला लेवल आपका रहेगा। ये आपको नज़र रखनी है बना के, ठीक है। बाकी कोई और अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए जल्दी 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी आप लोगों को समझ आ रहा है, जो सीख रहे हैं, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों लेवल्स बताता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, उन चीज़ों को लेकर आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। कमेंट्स करेंगे जितने ज़्यादा कि आपको आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत